तो CCPs में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जैसे नॉर्मल सी कैंडल है, ठीक है, तो वो अपने टाइम के हिसाब से चलती है। देखो लैंग्वेज है एक तरह की, ये अल्फाबेटिकल लैंग्वेज होती है, जैसे ABCD, वैसे इसमें भी ABCD होती है। तो सबसे पहले हमें सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं उनके बारे में, ठीक है। जैसे एक कैंडल इस तरीके से होती है, नॉर्मल बॉडी उसकी ऐसे होती है, ठीक है। ये एक सबसे ज्यादा सिंपल कैंडल है, गॉट इट। इसको बोलते हैं हम लोग, अगर ये ग्रीन कलर की है, ठीक है, तो इसे हम लोग मारुबोजू बोलते हैं। नाम मत, मैं नाम नहीं लिखूंगा। नाम क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि आपको नाम के ऊपर काम नहीं करना, आपको शेप के ऊपर काम करना। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, मैं अपग्रेड कर रहा हूं, ठीक है, मैं अपग्रेड कर रहा हूं, तो इसलिए मैं नाम नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ स्ट्रक्चर, आपको इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर याद करने हैं, इसमें सिर्फ शेप याद करनी है। ये सारी की सारी मार्केट शेप बेस्ड एनालिसिस होती है, ये नेम बेस्ड एनालिसिस नहीं होती है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो जितना ज्यादा शेप याद रहेगा उतना ज्यादा देख के समझ जाओगे। जैसे टाइम नहीं लगता हमें देखने, मैं चार्ट देखूंगा, मैं देखते ही 15 मैक्स से मैक्स 15 सेकंड लगेंगे मुझे, नहीं तो मैं 5-6 सेकंड में समझ जाता हूँ चार्ट में क्या बन रहा है। क्यों? क्योंकि शेप। अब वहीं अगर मैं लिख दूं, इसकी जगह मारुबोजू लिख दिया मैंने कैंडल की शेप की बजाय, तो शेप को मुझे पढ़ना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ मारुबोजू है, यहाँ हैमर है, ठीक है। तो यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द शेप। तो दिस इज ए मारुबोजू, दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट कैंडल, और ये ज्यादातर ट्रेंड को अपनी कलर की डायरेक्शन में लेके जाती है। जैसे अभी ग्रीन है तो ग्रीन साइड में लेके जाएगी, ठीक है, रेड है तो रेड साइड में लेके जाएगी। जैसे ग्रीन है इसी तरीके से रेड होती है, तो उसी डायरेक्शन में लेके जाएगी। अगर मैं इसको रेड बना दूंगा तो अभी क्या हो गया इसको नीचे, ठीक है, ये आपकी रेड हो गई, तो ये रेड साइड में लेके जाएगी, सिंपल। सेम। अब इसकी शेप, अब इसकी जो शेप है वो बदलती है टाइम के साथ, वॉल्यूम के साथ, जो मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से। अब ये जो आप देख रहे हो कैंडल, ये जो पूरी पूरी भरी हुई है, इसमें ना तो ऊपर की साइड कुछ लाइन है ना नीचे की साइड लाइन है। मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूं कि ना तो इसमें ऊपर लाइन ना नीचे, सिंपल से एक रेक्टेंगुलर कलर का डिब्बा है, ठीक है, रेक्टेंगुलर डिब्बा है। और इस डिब्बे को हम लोग बोलते हैं, इसके अंदर जो ये बना हुआ है पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये, ठीक है, इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं होल्डिंग वॉल्यूम, ठीक है, होल्डिंग वॉल्यूम। अब ये होल्डिंग वॉल्यूम क्या होता है? होल्डिंग वॉल्यूम होता है जितना ज्यादा भरा हुआ है, बस सिंपल, ठीक है, जितना ज्यादा भरा हुआ है वो होल्डिंग वॉल्यूम है। अब इसमें होल्डिंग वॉल्यूम को अगर मुझे गिराना है, ठीक है, लेट्स से मैं ग्रीन कैंडल का होल्डिंग वॉल्यूम कम करना चाहता हूं, तो इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, या तो मैं इसे ऊपर से कम कर दूं, या तो मैं इसे नीचे से कम कर दूं। तीसरा तरीका क्या मैं इसे दोनों ऊपर और नीचे दोनों से कम कर दूं। अगर मैं ये तीन तरीके अप्लाई करता हूं, देन आई कैन फाइंड ए सिंपल 3 कैंडल इनसाइड फ्रॉम इट। मैं इसमें से 3 कैंडल निकाल सकता हूं। ध्यान से समझो, मैं बहुत नए तरीके से बता रहा हूं इसको। तो अगर मैं इसको पहले ऊपर से प्रेशर देता हूं, जब हम ऊपर से प्रेशर देंगे तो इसकी बॉडी, इसका जो होल्डिंग वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, और जब देते हैं प्रेशर तो ऊपर एक लाइन छूट जाती है और एक इस तरीके से कैंडल की बॉडी नजर आती है। और डिपेंड करता है, आप इसमें प्रेशर मान लो आधा आता है, पूरा ये हम नहीं कर सकते, ये तो मैं आपको बता रहा हूं ऊपर से कि अगर प्रेशर देते हैं तो कैसे निकल के आती है। जब आप कैंडल को बनते हुए देखोगे ना लाइव में, जब आपको समझ में आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड हैमर, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, ये इन्वर्टेड है तो इन्वर्टेड हैमर हम इसको कहते हैं। ऐसे हैमर रखा हुआ है, ठीक है, जमीन पे रखा हुआ कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसका मतलब है कि इसमें जो होल्डिंग वॉल्यूम कम हुआ है वो ऊपर से कम हुआ है। तो जब ऊपर से कम होता है तो हम इसको बोलते हैं प्रेशर, ऊपर से प्रेशर आया। और ये कौन सा प्रेशर है? दिस इज नोन एज दी बियरिश प्रेशर, बियरिश प्रेशर, सिंपल। लेकिन अभी भी इसके अंदर होल्डिंग वॉल्यूम है। अब ये अकेले काम नहीं करेगा। अकेले काम सिर्फ ये कैंडल कर सकती थी जो आपको दिख रहा है, बड़ी वाली। बड़ी कैंडल ही अकेले काम करती हैं जिनमें विक नहीं होती, जिनमें ऊपर और नीचे लाइन नहीं होती है, ये अकेले काम करती है। अब ये जब कैंडल के अंदर से वॉल्यूम निकाल दिया तो इट नीड्स ए सपोर्ट।
अब हो सकता है इसके साथ ऊपर वाली कैंडल कंबाइन होंगी, तब जाके ये कैंडल काम करेगी। समझ आ रहा है ना मैं क्या करूं, क्योंकि इसमें इसके अंदर तो बेयर स्पेशल लगा ऊपर से, उसकी बॉडी खत्म हो गई। अब इसे और वॉल्यूम चाहिए ताकि ये अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सके। अब ऊपर की दोनों में से कोई भी एक कैंडल अगर इसके साथ कंबाइन होगी तो फिर ये बनाती है दो कैंडलस्टिक पैटर्न का कॉम्बिनेशन, जैसे हम लोग 2CP मॉड्यूल कहते हैं, और वही यूज होता है मेनली मार्केट्स में। अब मैंने जैसे इसमें बेरिश प्रेशर डाला, ये बन गया। अब मैं इसमें डालता हूं बुलिश प्रेशर, यानी कि नीचे से ऐसे करके ऐसे प्रेशर डालता हूं, तब क्या होगा, तब इसका ऊपर का वॉल्यूम रहेगा लेकिन नीचे का खत्म होकर एक वीक आ जाएगी। दैट इज हाउ ए कैंडल बिकम ए हैमर। दिस इज कॉल्ड ए हैमर। इसे हम लोग हैमर बोलते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि समझ में नहीं आ रही होगी ना यार, ये इंटरनेट की वजह से थोड़ा हो रहा होगा। सिंपल। अब भी ये अकेले काम नहीं करेगा। हैमर है तो क्या, ये थोड़ी है ये उठाने लग जाएगा, नीचे से प्रेशर है तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, उसमें ऊपर से प्रेशर है तो मार्केट नीचे चले, ऐसा नहीं होता। अगर मैंने इनको बोला कि इनके अंदर से वॉल्यूम निकल गया, एक भी वीक आ गई कैंडल में, तो वो इकलौता काम नहीं करेगी। अब उन दोनों में दोनों कैंडल्स को हमें कंबाइन करना पड़ेगा इसके अंदर। अब सेम चीज अगर मैं बोलूं आपसे कि दोनों साइड से प्रेशर पड़ा है, दोनों साइड से प्रेशर पड़ा हुआ, ठीक है, तो यहां पर हो जाता है आपके पास में बुलिश प्रेशर। भाई जिनको दिखाई नहीं दे रहा उसमें मेरी गलती नहीं है कि आप लोग फोन में देख रहे हो, ठीक है, बड़ी स्क्रीन में देखो, टीवी में देखो या लैपटॉप में देखो, इट्स नॉट माई फॉल्ट। ठीक है, ये बाहर जाके जो है क्रिसमस पे तुम खाना खा रहे हो बड़े महंगे महंगी चीजों का, एक थोड़ा इन्वेस्ट कर लिया करो यार, है, सही काम पे इन्वेस्ट कर लो। तो अब मैं यहां आपसे कहता हूं कि भाई मैं दोनों साइड से प्रेशर देना, तो ऊपर से भी आधा और नीचे से भी आधा, तब जाके एक कैंडल ऐसी बनेगी जिसमें सेंटर में होल्डिंग वॉल्यूम यानी कि बॉडी रहेगी। इसको हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। इसका मतलब क्या होता है, ये भी अकेले काम नहीं करेगी। ठीक है, ये भी अकेले काम नहीं करेगी, ये इनके इसको भी इन दोनों में से कोई कैंडल चूज करनी पड़ेगी, देन इट विल बिकम ए वर्किंग स्टेट। समझ में आ गया, ये मेथड सही लगा समझने का। सेम चीज आपकी रेड कैंडल के साथ होगी। तो मैं आपको मार्केट का 50% पार्ट समझाऊंगा और बाकी का 50% पार्ट आप खुद समझ जाओ, क्योंकि वो मिरर होता है, वो मिरर मार्केट होती है, जो कि मैं आपको आगे बताऊं। मिरर मार्केट वही होती है। आपको भाई एक साइड पढ़ना है, आपको जस्ट 50% पार्ट पढ़ना है मार्केट का, बाकी का एरिया मिरर होता है। चाहे तो आप 50% भी पढ़ सकते हो सिर्फ, चाहे आप देखो मैं एग्जांपल देता हूं, गोल्ड है, गोल्ड को अगर हम 30 मिनट्स या 4 आवर में खोलो तो बढ़ ही रहा है, तो क्या मुझे सेलिंग की मार्केट को समझने की जरूरत है इफ आई एम ट्रेडिंग इन गोल्ड? नहीं ना, तो क्यों पढ़ू मैं सेलिंग की मार्केट? आई जस्ट यूज 50% ऑफ द नॉलेज एंड मैं उसको डिमांड के साथ जाऊंगा। मैं बस अप साइड में जाना चाहता हूँ, मैं नीचे नहीं देता ट्रेड, क्योंकि हम दोनों साइड में ट्रेड ले सकते हैं नए लोगों के लिए। कोई प्रॉब्लम किसी को, समझ में आ गया? अब जब मैं इन दोनों कैंडल्स को, इन दोनों में से कोई एक कैंडल चूज करनी पड़ेगी, डिपेंड करता है इनकी लोकेशन के हिसाब से, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि लोकेशन कैसे मैटर। ये तो पहले शेप होगी, देखो यही है जो है, बस बस इसके अलावा और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये 5 कैंडल सबसे खतरनाक है, ठीक है, बाकी इनके कलर चेंज होते रहेंगे। शेप, ये मैंने क्या बोला, शेप एनालिसिस होना चाहिए आपका। अब ग्रीन कैंडल हमारी नीचे खुलती है और ऊपर बंद हो जाती है, रेड कैंडल हमारी ऊपर खुलती है और नीचे बंद हो जाती है, तो इसमें इसमें कैंडल यहां से ओपन होगी और यहां क्लोज हो जाएगी, इसमें कैंडल यहां से ओपन होगी और यहां क्लोज हो जाएगी, तो उस हिसाब से आप इसमें बिल्कुल सेम रहेगा, सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा, बस ऊपर की 2 कैंडल। अब मैं कहता हूं मैं इन दोनों कैंडल को कंबाइन कर रहा हूं, इन्वर्टेड हैमर को और इस मारूबोजू को, तो कैसे कैंडल बनेगी? ग्रीन कैंडल बनी, यहां क्लोज हो गई, यहां क्लोज होगी तो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी यहां पर, फिर ये कैंडल बनी, ये क्या बन गया? एक बुलिश पॉजिटिव एनगल्फिंग। हम इसे पॉजिटिव एनगल्फिंग कहते हैं, यानी कि एनगल्फ, जब आपकी पिछली कैंडल की हाई को अगली कैंडल क्रॉस करके बॉडी क्लोज कर देती है, दैट इज कॉल्ड एज द एनगल्फिंग। ठीक है, इसका नाम चेंज कर, वैसे एनगल्फिंग बोलो ज्यादा सिंपल है, जस्ट से एनगल्फिंग। ये एक एनगल्फिंग, अब ये किस कैंडल से हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बुलिश है पॉजिटिव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट जस्ट एनगल्फिंग।
सेम चीज आपकी हैमर के साथ। अगर मैं हैमर के साथ आपका रेड कैंडल ऐड कर दूं, मान लो ये हैमर है, हैमर कहां ओपन हुआ, नीचे, क्लोज कहां हुआ, ऊपर, तो अगली कैंडल यहां ओपन होगी और ये आगे नीचे, नीचे हो गई एनगल्फ, तो दिस इज ए बियरिश एनगल्फिंग, क्योंकि नीचे एनगल्फ हुई है। जब नीचे एनगल्फ हुई है तो इसका मतलब मार्केट नीचे जाना चाहती है, सिंपल। दिस इज ए नेगेटिव कैंडल, दिस इज ए पॉजिटिव कैंडल। बस आपको इनके साथ कलाकारियां करनी है थोड़ी सी, तभी आपको मजा आएगा इसमें करने में। सिंपल से सेटअप सही, ठीक है। बाद में हम देखेंगे कि इनको कहां देखना है, अभी हर जगह नहीं देख सकते ना इनको, इनकी भी देखने की जगह होती है। समझ में आया? सिंपल है पहले से बहुत। सेम चीज स्पिनिंग टॉप के साथ है, आप ऊपर नीचे इनमें कोई भी कैंडल लगा दो, ये उस डायरेक्शन में भागना शुरू करेगी। जितना सिंपल रखोगे उतना सिंपल मजा आएगा। अब इसमें कॉम्प्लेक्स कर दोगे, ये कैंडल कैसे, ये कैंडल, अरे भाई ये सिंपल चीज रखो ना, एनगल्फ हो गई तो ठीक है, एनगल्फिंग नहीं हुई नीचे है। अब इसमें क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों है, ये सब सवाल मत पूछो। जितना ज्यादा डीप में देखोगे उतना ज्यादा दिमाग ही खराब होगा, जितना कम समझोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अप्लाई ज्यादा करो, समझो कम। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? मजा आया? सेम चीज आपकी रेड कैंडल के साथ होती है, जिन्हें आप इजीली ऐसे ही समझ सकते हो, उन्हें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। तो दिस इज कॉल्ड 1 CP एंड दिस इज कॉल्ड 2 CP। 2 CP तक ही सबसे बेस्ट है, 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन मत यूज करना, कंफ्यूज हो जाओगे और बेकार भी है। समझ में आ गया? सिंपल, दैट्स इट। ये था गाइस आपका सिंपल सा आज का टॉपिक कि कैसे हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं और कैसे अगली कैंडल बनती है। मैं ये नहीं बताऊंगा ये देखो ये विक है, ये जो है यहाँ से बॉडी है, ये यहाँ नीचे आ रही है, ये बॉडी अलग हो गई, नीचे की शेडो है, ऊपर की विक है। अरे नहीं, इसको इसको विक मत बोल देना तुम, जैसे मैं पहले बोलता था, मैं अपना ही मजाक बना रहा हूँ एक तरह से। नीचे की चीज तुम विक, तुम्हें शेडो ही बोलनी है, और अगर ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल, तो ये विक हो जाएगी। अब ऐसे नहीं, ये सब नहीं करना आप कुछ भी, ठीक है। मैंने क्या बोला, मेकिंग थिंग्स सिंपल। इसका मतलब जस्ट यूज शेप्स, जस्ट यूज सिंपल शेप्स। इफ यू डू दिस यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स, अमेजिंग रिजल्ट जब आप मार्केट को देखोगे, ठीक है। अब ये आज का टॉपिक मेरा कंप्लीट हुआ है, आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क समझ लो, अगर कर सकते हो तो, बाकी तो मर्जी है तुम्हारी, नहीं करना तो ठीक है। क्या करना है आपको, पुराना चार्ट खोलना है किसी भी एसेट का, किसी का भी, बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर, जो भी आपको अच्छा लगता है, उसमें इस तरीके की कैंडल से फाइंड करनी है कहीं भी, और देखना है उनमें से कितनी काम कर रही है, कितनी नहीं कर रही है। एक गूगल शीट बना लेना, कैंडल नेम, कैंडल शेप, सॉरी कैंडल शेप याद रखना, कैंडल शेप, एनगल्फिंग, और फिर बाद में सिर्फ एनगल्फिंग ढूंढनी, और कुछ नहीं करना, नीचे की एनगल्फिंग, ऊपर की एनगल्फिंग। कम से कम 100 कैंडल फाइंड आउट करो ऐसी एनगल्फिंग वाली, बेयरिश हो या बुलिश हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यस, मैं आपको कुछ एनगल्फिंग्स बना के दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक रेड कलर की हैमर होता है, एक रेड हैमर हो जाता है, ठीक है, उसमें इस तरीके से कैंडल बन जाती है। हमेशा याद रखना इसका हाई जो है वो फिल होना चाहिए बस, इसके ऊपर वीक होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैंडल हो जाएगी आपकी एक, तो तुम्हारा ही फायदा है। उसके बाद ऐसे ही है, ठीक है, ये बन गई, फिर ऐसे ही है, ये बन गई, यहाँ से, सॉरी इस जगह से, ठीक है, फिर ऐसे हो गई आपकी, सॉरी यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने बना के दिखा दिया तुम्हें शायद, है ना? हाँ, ये देखो, ये ऐसी कैंडल की शेप है। मैंने क्या बोला, नाम वाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है यार, कुछ कोई जरूरत नहीं नाम वाम याद रखने की आप लोगों को, नथिंग, नो नीड, जस्ट रिमेंबर द शेप एंड मेक मनी, ठीक है। ऐसी कुछ कैंडल की शेप देख लेना अपनी साइड से भी, मैंने बस कुछ बेसिक्स बना दिए।
वहां से आपको समझ में आ जाएगा। लगभग सारी चीजें सेम ही होती है। ओके। मजा आया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको कैंडल्स को एक अलग वे में समझाने की। देखो इसमें मेरा टाइम जाता है, मैं पहले बता दूं। ये सब चीज़ें मेरे पास 3 तरीके और हैं सीसीपीज़ को समझाने के। पहला तरीका मैं ऑलरेडी पिछले साल के एमएमसी में समझा चुका हूँ। इस साल के एमएमसी में मैंने नए तरीके से समझाया, हर चीज़ मैं नए तरीके से बताऊँगा और मेरी इसमें रिसर्च लगती है, टाइम लगता है, एफर्ट लगता है। बट मैं वही है कि मेरा जो लगता है मैं सामने आपको बता देता हूँ, इससे मेरा ही फ़ायदा है। ठीक है? मेरा क्या फ़ायदा, मेरे खुद के चार्ट पे अच्छा रिज़ल्ट आएगा जब मैं आपको समझाऊँगा अच्छे से। ठीक है? तो इसमें मेरा कुछ है नहीं ऐसा। आप लाइव स्ट्रीम पे ईज़िली देख सकते हो, इट्स टोटली फ्री। ठीक है? कॉपीड जगह पे मत देखो, यहाँ आराम से लाइव स्ट्रीम पे देखो, नो ऐड नथिंग। ठीक है? यस। धीरे-धीरे करके मैं आगे जाके आपको इसके अंदर डिटेलिंग धीरे-धीरे करके बताऊँ कि कौन-सी कैंडल कहाँ परेशान कर सकती है। बट अभी सिंपल वे में समझो। देखो, इग्नोर अगर इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं आता। अगर आप ज़बरदस्ती, मैंने क्या बोला? अगर आपने सोचा यार ये इसकी जैसी दिख रही है, जैसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी जैसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है? थैंक यू गाइस। चलिए, आज के लिए इतना ही। आई होप बाकी जैसे ही हमारी मार्केट्स अच्छा वॉल्यूम आएगा तो फिर मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे भी अच्छे से आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। कुछ और एसेट्स का भी हम लोग देखेंगे, जैसे और भी क्रिप्टो होती है उनका भी हम लोग देखेंगे। ठीक है? यस। एंड ओके। यस, जाना पड़ेगा। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट एंड हैव ए गुड नाइट।